देखें, यकीनी तौर पे नहीं पता चल सकता कि नजर लगी है, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि कोई सबब नहीं होता। नजर जब लगती है ना तो कोई सबब नहीं होता नुकसान का, कोई वजह नहीं होती। साहबा के दौर में ऐसा हुआ, एक साहबी नहा रहे हैं, उनकी जिस्म खूबसूरत था, किसी साहबी ने देखा तो फौरन जमीन पे गिर गए वो। तो हम देखते हैं बाज दफा कुर्बानी के बछड़े वछड़े लेकर आते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत होते हैं, 1 साल से पल रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, कोई आता है पता नहीं किस नजर से देखता है। तो बुखारी की हदीस है, अल-आइन हक़्क़ुन, नजर बरहक है। लेकिन इतनी ज्यादा आजकल लोग नजर की बात कर रहे हैं, बाज दफा कोई वजह होती है तो हर चीज नजर पे डाल दी जाती है। देखिए, नजर अचंभे की चीजों को लगती है जो मशहूर ना हो। एक्टरों को नजर नहीं लगती, हालांकि सारे हैंडसम होते हैं। वजह क्या है? उनके हुस्नो जमाल की शोहरत होती है। जो पहले से जद्दी पुश्ती मालदार लोग हो उनको नजर नहीं लगती, मशहूर है ना, जो मशहूर चीजों को नजर नहीं लगती है। हाँ, साइकिल से अचानक लैंड क्रूजर पे आ गया तो खतरा होता है नजर लगे, रातों रात करोड़पति बन गया तो, या अचानक बहुत खूबसूरत हो गया, जो हो नहीं सकता लेकिन हो जाता है बाज दफा। एकदम हैंडसम स्मार्ट हो गया, 200 किलो का था, एक्सरसाइज की और ये ठीक ठीक, ऑपरेशन भी आजकल लोग करवा रहे हैं, एकदम फिट फाट लोग, अरे तो इसमें खतरा होता है नजर लगने का, हदीस से साबित है। तो उसमें एहतमाम नजर से बचने का ये है, पहली बात ये है कि अगर आपके पास इतनी दौलत अचानक आ गई है, दुनिया को क्यों ना बताई जाए, एकदम लोगों के सामने शेयर ना की जाए। देखो, किसी ने बड़ी जबरदस्त बात कही है, मशहूर तो ये है कि आपको कि खुशियों में लोग शरीक होते हैं, आपके गम में शरीक नहीं होते, मशहूर तो यही है। लेकिन सही बात यह है कि लोग गम में शरीक होते हैं, खुशियों में नहीं होते। खुश क्या मतलब? गम में किसी को रोता देख के रोना आ जाता है, खुश देख के खुश हो दिल से ये बहुत मुश्किल है। कोई रो रहा हो तो आदमी को रोना आता है, तरस आता है, ज़कात दे देता है, मदद कर। लेकिन किसी के पास दौलत आ गई, आप खुश, आपके पास नहीं आई, आप खुश है, चलो मेरे पास नहीं आई, जमशेद के पास तो आ गई ना ना ना। आदमी कहता है मेरे पास नहीं आई, कमबख्त तेरे पास क्यों आ गई। तो नजर अक्सर हसद करने वालों की लगती है, हासिदीन की नजर। तो इसलिए अपनी नेमतों को एकदम से हाईलाइट नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं बताना चाहिए, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके बताए। तो ये एहतमाम और जो दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर से बचने की दुआएं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। इसी तरह खूबसूरत बच्चा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो बच्चा हो, उसको नजर लगने का खतरा होता है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने जो बेटे थे ना, सारे खूबसूरत लंबे लंबे, अब जहां याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे वहां उन बच्चों को नजर का खतरा नहीं था, क्योंकि वही उसी गांव देहात में पले बड़े जवान हुए। लेकिन जब मिस्र जा रहे हैं तो जो नए लोग देखेंगे ना कि एक बाप के ये 11 बेटे इतने खूबसूरत, इतने जवान खूबसूरत, एक दरवाजे से दाखिल होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन, सब एक गेट से दाखिल मत होना, अलग अलग दरवाजों से। हालांकि ये तमाम आपने जहां आप रह रहे थे वहां नहीं किया, क्योंकि वो तो सबको पता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी नहीं, वो फिर शादियों की बात आएगी, फिर हो जाता है, खवातीन बैठी में नाराज होती है, बास कमारे छड़े छाट अचानक 4 हो गई तो नजर लगेगा वो सब बेवा हो जाएंगी। तो एक एक करके बता, पहले 1, फिर 2, फिर 3, वैसे भी मरेगा। कल मुझे कोई शो मार रहा था कि मेरी दोनों बीवी एक साथ रहती है, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, तू खुद कहाँ रहता है पहले ये बता। ये जब भी, सारी हजरत बहुत माजरत, जब भी कोई शो मार रहा हो ना कि मेरी 4 और मेरी 2 एक साथ, तो फोन पूछा करे तू खुद कहाँ रहता है। खुद घर से बाहर रहेगा फिर वो दोनों रहेंगी, खुद घर में रहेगा फिर वो रह के दिखाए। तो नजर से बचने का ये एहतमाम करना चाहिए। तो बहुत खूबसूरत बच्चा हो, अब हार बच्चे भी काड़े तिरछा नीला पीला, उसको भी नजर के इतने ज्यादा वहम होता है, भाई नहीं इसको नहीं लग रही, बेफिक्र रहे। माँ बाप के लिए तो अपना हर बच्चा प्यारा होता है ना, बाकी सबको नहीं अच्छा लग रहा होता वो। जी, ये फरमा रहे हैं कि मैं सैयद हूँ और मेरे 5 जो से ज्यादा बच्चे हैं, तादाद नहीं बताई इन्होंने, और कह रहे हैं कि मैं ज़कात नहीं ले सकता, तालीम अगर मसाजिद और प्राइवेट स्कूल में दी कि आगे की हाल ही बना उस पर दी, तो इतनी तो फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़कात हम दे नहीं सकते, क्या आप मशवरा देते हैं पाकिस्तान वापस चले जाएं? देखें, स्कूलों में ज़कात के पैसे तो नहीं आते मेरा ख्याल है, तालीम पे तो लोग वैसे ही फी सबीलिल्लाह दे रहे होते हैं। तो सैयद को गिफ्ट तो दिया जा सकता है, हदिया दिया जा सकता है, मदद की जा सकती है। ज़कात और सदक़ात वाजिबा जैसे सदक़ा फ़ितर है या कसम का कफ़ारा है, ये वाली चीज़ें जो आप पर वाजिब हो जाती हैं ये नहीं होती, बाकी गिफ्ट तो दिया जा सकता है। स्कूलों में मेरा ख्याल है ज़कात तो शायद नहीं लेते, अगर लेते हो तो फिर वो सैयद पे खर्च नहीं की जा सकती। ये पूछी है एक बहन के मैं लड़ाई होने से पहले आ जाए। वजह उसकी है कि बहुत माजरत के साथ जब माएँ बेटियों के साथ रहती है ना तो शौहर, मेरे पास इतने केसेस है ना, मैं इतवार को ठिया लगाता हूँ अपना, सब लोग आते हैं मिलते हैं, हालात वालात अपने गम दुख दर्द शेयर कर रहे होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं यार हमारी बेगम जब अपनी माँ से मिलके आती है ना झगड़ा हमारा होता है।
पता नहीं अम्मा क्या उसको सिखा के भेजती है। ये जो खातून ने पूछा, इनके अलावा की बात कर रहा हूं मैं, इनके अलावा की बात। तो आप अपनी बेटी के पास बैठे, जितनी देर बैठे जब तक आपके दामाद को गुस्सा ना आने लगे। अगर वो लग रहा है कि यार मेरे घर में मुदाखलत बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर चली जाए। और बाज दफा दामाद का दिल बड़ा होता है, वो कहता है बैठ ही रहे भाई, आप तो यहीं आके रह लें, ऐसे बड़े दिल का दामाद है तो ठीक है, छोटे दिल का दामाद है तो चली जाए। जाहिर है किसी के घर में उसकी परमिशन के बगैर ज्यादा रहना अच्छा नहीं होता। दामाद पे डिपेंड करता है किस टाइप का दामाद है आपका। तो ये मसला मुझसे पूछने के बजाय दामाद से पूछने का है। बताइए क्या सवाल है, एक खड़े होके बताइए। दस अबू तरीब देते साथ शादी, लेकिन दिखाम का मुश्किल आप अमेरिका में जेल हो जाती है सीधा सीधा, मुझे भी मरवाओगे खुद भी मरोगे। यहाँ तो सुना है पासपोर्ट ले लेते हैं। वालेकुम सलाम जी। ये इसका भी टिकट टाइल्स के भी जी देखिए, बहुत सारी कंपनियां इस्लामिक फाइनेंस कर रही हैं। मैं जनरली एक उसूल बताता हूँ, जो इस मयार पे पूरी उतरती है उनका काम जायज़ है, जो नहीं उतरती उसका काम जायज़ नहीं। बाज़ दफ़ा होता ही है किसी कंपनी को हम पढ़ लें, उसके बारे में नाम लेके फतवा देने इसका काम जायज़ है, फतवे के बाद वो चेंज हो जाते हैं। फतवा तो पुराना चला रहे होते हैं, सिस्टम चेंज कर लेते हैं। अब पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग जितनी भी है उनकी तो निगरानी स्टेट बैंक खुद कर रहा है, उनके लिए चेंज होना अब मुमकिन नहीं है। वहाँ कानून अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत बन रहे हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता जितने भी सूदी बैंक हैं वो भी अब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो कानून पास किया है ना, तो पाकिस्तान तो अल्लाह से हमें उम्मीद है कि एक अच्छा काम हो जाएगा, इस सूदी बैंकिंग से काफ़ी हद तक निकल जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ मुल्कों में, कनाडा में, अमेरिका में जो इस्लामिक फाइनेंस कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का नाम ले रहे होते हैं कि वो बोर्ड है मेंबर के, लेकिन नहीं होते, वो फेक न्यूज़ होती है। तो एक तरीका समझ लेना कि किस तरीके से जायज़ है, किस तरीके से नाजायज़ है। देखिए इस्लामिक बैंक क्या करता है, सूद में और इस्लामी जो तरीक़ाकार है ना, उसमें फ़र्क ये है कि मैं आपके पास आता हूँ, आप एक बैंक हैं या कंपनी है या कुछ भी है, मैं आके आपसे कहता हूँ कि यार मुझे घर खरीदना है, मुझे 1 करोड़ रुपए आप कर्जा दे दें घर खरीदने के लिए। आप कहते हैं मैं फ्री में नहीं देता, 1 करोड़ का घर खरीदो और 1.5 करोड़ मुझे किस्तें बांध दो। तो ये खालिस सूद है। जायज़ तरीका इसका ये है कि मैं आपके पास आता हूँ, 1 करोड़ का मुझे घर चाहिए, आप कहते हैं मैं आपको कर्जा नहीं दूंगा, तो कर्जे पे ही सूद होता है। मैं आपको 1 करोड़ का घर खरीदूंगा, अपने कब्जे में लूंगा, और फिर मैं आपको 1.5 करोड़ का बेच दूंगा। ये बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। किस्तों पे चीज हमेशा महंगी ही होती है। बाज लोगों ने कहा किस्तों का कारोबार भी इस्लाम में जायज़ नहीं, ये बिल्कुल शरीयत की, वो लोग जो अलिफ बे नहीं जानते शायद उन्होंने ये बात की होगी। क्योंकि जब इस्लाम में सूद को हराम करार दिया गया है तो मुशरिकीन मक्का ने कहा कि किस्तों का कारोबार भी तो यही होता है, कैश पे चीज हमेशा सस्ती होती है, किस्तों पे हमेशा महंगी होती है, लेकिन उसी मजलिस में तय हो जाए। देखिए मैं घड़ी बेचता हूं कि भाई ये मैंने आपको 10,000 की दी कैश पे, किस्तों पे लेनी है तो आपने 12,000 की है, लेकिन उसी मजलिस में तय हो जाए कि आपने 12 वाली पेमेंट पे लेनी है या 10 वाली। ये नहीं हो कि मैं घर जा रहा हूँ गौर करके आऊंगा, अगर कल पैसे ले आए तो 10 दे दूंगा, कल नहीं लाया तो 12 दूंगा, ये जायज नहीं है। उसी मजलिस में तय हो जाए कि 10 वाली कीमत पे लेना है या 12 वाली। अब जब तय हो गया तो फिर 12 10 नहीं होंगे, 10 12 नहीं होंगे, ये जायज है। तो मुशरिकीन ने यही एतराज किया था कि ये हम जब कैश पेमेंट पे लेते हैं चीज सस्ती होती है, किस्तों पे महंगी होती है, तो सूद में भी तो यही है, तो दोनों में क्या फर्क है? तो अल्लाह ने फर्क क्या बयान किया, फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। फर्क यह है कि उसको अल्लाह ने हलाल किया, उसको हराम किया। तो अब लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, इस्लामिक बैंकिंग में भी तो ये हो रहा है। नहीं भाई, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो वाली बात नहीं है। एक है पैसा कमाने का जायज तरीका और एक है पैसा कमाने का नाजायज तरीका। मैं एक आसान मिसाल देता हूँ। देखो आप मेरे पास आए कि भाई 1 लाख रुपए चाहिए, अब बोल तो आएंगे नहीं, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। मेरे पास क्यों आएंगे आप? आपको डर होगा मौलवी साहब कहेंगे 2 लाख रुपए चंदा चाहिए मुझे। तो आप आए मेरे पास 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, और मैं कह रहा हूँ यार मैं तो 1 लाख फ्री में दूंगा, तो 1 महीने बाद मुझे 2,000 प्रॉफिट चाहिए। ये खालिस सूद है। जायज तरीका क्या है? मैं 1 लाख की चीज खरीदूं और आपको 1 महीने की इंस्टॉलमेंट पे 1,02,000 की बेच दूं। रिजल्ट सेम आया कि नहीं आया? बोले ना सेम रिजल्ट। अब आप उस चीज को कैश करा लो। यही चीज मुशरिकीन कंफ्यूज होते थे कि ये तो वही है, कोई फर्क थोड़ी है। अल्लाह ने कहा फर्क है, ये हलाल है वो क्या है? हराम है। हालांकि बहुत बड़ा फर्क है, जब बड़े पैमाने पर होता है तो पूरी मईशत हिल जाती है इससे। लेकिन उस फर्क में जाने का शरीयत ने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया, क्योंकि कानून जब बनाया जाता है एक एक को बिठा के समझाया नहीं जाता कि इसमें क्या क्या हिकमत है। अमेरिका कानून बना रहे, एक बंदे को समझा रहे हमने ये लॉ इसलिए बनाया, हो तो भाई कानून को दिया, वो कहते हैं ये लॉ है, फॉलो करना पड़ेगा, आपको समझ में आए या आपको ना आए। तो सूद को अल्लाह ने हराम करार दे दिया, किस्तों पे कारोबार को अल्लाह ने हलाल करार दे दिया। तो
ये इसलिए किया कि इस्लाम क़यामत तक के लिए आया, कुछ सूद का ऑल्टरनेट तो होना चाहिए था ना। एक आदमी 1 लाख रुपए पे पैसा कमाना चाह रहा है तो शरीयत ने कहा एसेट्स बीच में लेकर आओ, उसको बेचो। पैसे की सर्कुलेशन इसलिए एक नेचुरल रहती है इससे। अब क्या है कि मैं घर लेना चाहता हूं तो आप सूदी बैंक के पास जाएंगे, वो सीधा सीधा आपको बोलेगा 1 करोड़ रुपए ले लो और इतने पैसे दे दो हमें। घर की ऐसी की तैसी, घर चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जलजले में तबाह हो जाए, उनका हेडिक नहीं है। गाड़ी भी ऐसी देते हैं, गाड़ी लो, लेके चलाओ, टूट जाए, फूट जाए, जो मर्जी हो जाए, हमें तो भाई पैसे चाहिए। ये हराम है, नाजायज है। जायज तरीका क्या है? आप आए कि भाई हमें 1 लाख रुपए चाहिए, मैं कहता हूँ करना क्या है आपने कहा मैंने गाड़ी खरीदनी है। मैं कहता हूँ मैं गाड़ी खरीदता हूँ 1 लाख की, अपने कब्जे में ली मैंने, और आपको मैंने वो 1.5 लाख की किस्तों पे बेच दी। लेकिन पहले अपने कब्जे में ली ताकि थोड़ी देर के लिए मेरे रिस्क में आए, क्योंकि हदीस से ये बात साबित है जिस चीज का आप रिस्क नहीं उठाते उस पे प्रॉफिट नहीं ले सकते। चंद सेकंड के लिए गाड़ी मेरे कब्जे में आएगी, क्योंकि उस दौरान चोरी हो गई तो मेरा नुकसान हो, तो मैं नुकसान का रिस्क ले रहा हूं। अब उसमें मैं ये भी कर सकता हूं कि मैंने खरीद के, चूंकि आप ही को बेचनी है, लिहाजा आप पहले मेरे लिए खरीदो और मेरा वकील बन के उस पर कब्जा करो, फिर दोबारा से आपसे एग्रीमेंट होगा, मैं आपको बेच दूंगा वो गाड़ी। ये दोनों एग्रीमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनमें आपके पास ये राइट होता है, आप अगले एग्रीमेंट में बोलो मैंने नहीं खरीदनी, ये आपके पास राइट होता है। तो घर में भी ऐसे ही है कि क्या करता है बैंक, घर खरीदता है लेकिन वो कहता है तलाश आप करो, क्योंकि मैंने बेचना आप ही को है। तो आप तलाश करते हैं, ये वाला घर है, बैंक कहता है ठीक है 80% मैं खरीदूंगा, 20% आप इसमें उसके यूनिट बना लेते हैं, जैसे 100 यूनिट बना लिए तो 80% शेयर मेरे हो गए, 20% किसके हो गए? आपके हो गए। बैंक ने 80% पेमेंट कर दी और बैंक कहता है अब आप इसमें रहना शुरू करें। 80% के 80 यूनिट कर दिए, 1 यूनिट का रेंट इतना है, तो आप वो रेंट हमें देते रहे और साथ साथ हर महीने यूनिट खरीदते भी रहे हमसे। तो आप जितना देर से यानी यूनिट खरीदेंगे ना, उतना रेंट आप ज्यादा देंगे। मैं समझा पा रहा हूं? यानी आप जल्द से जल्द पेमेंट करके यूनिट खरीदते चले जाए तो आप जल्दी घर के मालिक बन जाओगे। बैंक कहेगा ठीक है भाई तुम्हारा घर है, और आपने यूनिट खरीदने में देर कर दी तो बैंक का नुकसान नहीं है, वो कहेगा रेंट तो आ रहा है ना मेरे पास। जितने जितने यूनिट खरीदोगे, शिरकत मुतनाकिसा कहते हैं, आपकी शिरकत उसी हिसाब से कम होती चली जाएगी और आपका रेंट कम होता चला जाएगा। अब इसमें लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, ऐसा नहीं है। बैंक जब 80% का मालिक होता है तो उसका नुकसान भी बैंक उठाता है। वो घर जल्जले में हलाक हो जाए, कोई भी नुकसान हो जाए तो 80% बैंक ही का नुकसान होगा या कंपनी ही का नुकसान होगा। अगर उसकी इंश्योरेंस कराई हुई है, इंश्योरेंस जायज नहीं है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, तो कराइए तो बैंक कराएगा क्योंकि वो आपका रिस्क नहीं है। इसी तरह गाड़ी रेंट पे लेके बैंक ने आपको दे दी, गाड़ी ठुक गई कहीं तो बैंक का नुकसान है, आपका नुकसान नहीं होगा इसमें। तो इस तरीके से अगर कोई शख्स या कोई कंपनी या कोई बैंक बिजनेस कर रहा है तो वो जायज है। और अगर ये नहीं है, मिसाल के तौर पर बैंक ने कहा 80% घर हमारा है, 20% आपका है। आपने कहा बैंक से अगर ये डाकुओं ने कब्जा कर लिया तो 80% नुकसान आपका है, बैंक कह रहे नहीं मेरा नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है, हकीकत में नहीं हो रहा। मैं समझा पा रहा हूं? तो सच्ची मुच्ची में पूरा तरीक़ा शिरकत मुतनाकिसा कहते हैं इस्तिलाह में, कि बैंक ज्यादा हिस्सा खरीद लेता है घर का और कुछ फीसद आप खरीद लेते हैं, और फिर बैंक अपना हिस्सा आपको रेंट पे भी देता है और यूनिट आपको बेचता भी रहता है और उसके तय कर लेता है यूनिट। अच्छा, उसमें एक थोड़ा सा इश्काल ये होता है कि वो कीमत में भी कायबोर की वजह से, जो कराची में तो कायबोर ही होगा ना, यहाँ लाइबोर, तो जो बैंक की जो ऑफर रेट होता है ना कि इतने पैसे पे बैंक इतना प्रॉफिट देता है, तो वो कीमत फ्लेक्सिबल होती है, चेंज होती रहती है। उस पर लोगों को इश्काल होता है कि ये कि सूद के रेट के हिसाब से इसके भी रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो उसकी 2 हुदूद उन्होंने की हुई होती है कि अगर लाइबोर इतना हो गया तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा, हम कीमत इससे ज्यादा नहीं, रेंट इससे ज्यादा नहीं लेंगे। लाइबोर इससे कम हो गया तो हम रेंट इससे कम नहीं करेंगे। इसकी गुंजाइश है शरीयत में, क्योंकि ये इतनी यानी थोड़ी इसमें वो कमी बेशी होती है कि ये दोनों पार्टनर उस पर राजी होते हैं, इसमें कोई निज़ा या झगड़े का खतरा नहीं होता। तो इस तरह से अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो फिर वो ड्रामा कर रहा है। बाज लोगों ने ऐसा किया, नाम डॉक्यूमेंट खानदानी बनाए हुए हैं कि 80% घर हमारा होगा, 20% तुम्हारा होगा, इसमें हमारे इतनी है, कुछ भी नहीं पीछे, तो वो फिर ड्रामा है भाई। अब मुफ्ती को सामने जब वो आएगा तो मुफ्ती तो डॉक्यूमेंट पे देख के फतवा दे देगा ना, उसको क्या पता कि अमली तौर पर ये सब कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो तो कस्टमर को पता होगा, आपको पता होगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी अच्छा, देखो यहाँ मोर्गेज का इतना मसला है, कुछ मुसलमान उठे, वो लोगों को, वो जो मालदार लोग हैं, वो 10-20 गज खरीद के वो दे देना किस्तों पे महंगा करके, लोगों को बेच दे। क्यों नहीं कर रहे? बेहतरीन बिजनेस है आपके लिए। जैसे जब यहाँ हराम मुर्गी थी, जबीहा नहीं था, तो जिन लोगों ने हलाल जबीहा शुरू किया करोड़पति बन गए कि नहीं बन गए? और अगर मुफ्तियों को टॉर्चर कर करके हराम का फतवा दिलवा देते कि हम मुर्दा मुर्गी खा लें, कि हमारे पास हलाल मुर्गी मिल नहीं रही, हम
6 महीने से दाल पे चल रहे हैं, मुफ्तियों को भी दिमाग में दबाव डाल डाल के उनको भी हराम हलाल करवा देते, तो आज ज़बीहा मिलता आपको? नहीं मिलता। तो हमारे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादाओं ने कुर्बानी दी, उन्होंने दाल रोटी पे गुजारा किया। कुछ लोगों को अकल आई, उन्होंने कहा यार जब हलाल चाहिए तो हम हलाल ज़बीहा का बिजनेस करते हैं, करोड़पति बन गए, वो लोगों को हलाल खिलाने का सवाब भी मिल गया। तो जब यहाँ सूदी मोर्गेज चल रहा है तो आप इस्लामी मोर्गेज लेकर आओ, तो चंद ताजिर उठें, इंसान के बच्चे बने, सवाब की नीयत भी करें, बिजनेस की नीयत भी करें, और लोगों को इस तरह से घर खरीदें, फाइल अपने पास रखें और महंगा करके किस्तों पे बेच दें उनको। ये हो सकता है अगर करना चाहें। जी ये पूछ रहे हैं कि बेटा आलिम बनना चाहता है मगर बाप कहता है कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओ, आलिम बनोगे तो कैसे? बाप की बात देखें, जो तालीम है ना, आपने बिजनेस करना है, तालीम हासिल करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये इंसान के बुनियादी राइट्स है। इसमें माँ बाप की इताअत लाजिम नहीं है। कर ले अच्छी बात है, मान ले, लेकिन ये कुछ बुनियादी राइट्स अल्लाह ने इंसान को दिए हैं, उसमें माँ बाप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुमने डॉक्टर बनना है, नहीं तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने ये बनना है, तुमने वो। भाई वो उसका जहाँ दिमाग चलेगा वो बन जाएगा, वरना कुछ भी नहीं बनेगा, वो दूल्हा भी नहीं बनेगा आखिर में जाके फिर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, तुमने यहाँ शादी करनी है, वो कह रहा है मुझे नहीं अच्छी लग रही, वो करनी है, गन पॉइंट पे थोड़ी होगा ये काम। तो कुछ बुनियादी राइट्स होते हैं, तो उसी में ये भी है कि अगर बच्चे ने आलिम बनना है, माँ बाप कह रहे हैं नहीं आपने डॉक्टर बनना है या दुनियावी तालीम, तो जबरदस्ती नहीं कर सकते उस पर। इसी में ये भी है कि उसने डॉक्टर बनना है, अब्बा मौलाना है, वो कह रहे नहीं तूने मौलवी ही बनना है, आलिम ही बनना है, ये भी गलत है। तो आप जबरदस्ती अपने बच्चे को आलिम भी नहीं बना सकते। तो इसमें बच्चे को समझाया जा सकता है। अगर अब्बा ये समझते हैं कि आलिम बनने के बाद ये खाएगा कहाँ से, इसमें तवक्कुल नहीं होगा, लोगों से रोड पे भीख मांगेगा, तो फिर उसको समझा दिया जाए बेटा खाएगा कहाँ से। मैं जब मौलाना बनने के लिए मदरसे में आया तो मेरे अब्बा ने मुझे ये समझाया था। मेरे दोनों बड़े भाई का तजर्बा हो चुका था, उनको मदरसे में दाखिल किया, वो नहीं पढ़ पाए, वो मदरसे से निकल गए, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा, तो अब्बा ने कहा नहीं, 2 का तजर्बा नाकाम हो गया, आपको नहीं जाने दूंगा। वही बात, कमाओगे कहाँ से, खाओगे कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल था, क्योंकि हमारे दीनी मदारिस में तो अल्लाह तवक्कुल बस, और हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने तो बोल दिया था अल्लाह तवक्कुल, तो बस अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ कर दो, किश्तियाँ जला दो। तो हजरत ने भी फरमाया कि ऐसा कड़ाकेदार तवक्कुल है तो चलो भाई, नहीं तो फिर छोड़ दो। तो अल्लाह ने हमें टूटी फूटी तौफीक दे दी। तो अब्बा जिंदा होते तो मैं बताता अब्बा। तो अच्छा, मुझसे लोग पूछते थे तुम्हें तो कोई बेटी नहीं देगा, ये बहुत ताना दिया गया, तुम मौलवी बन जाओगे, मौलवियों को रिश्ता नहीं देता। मैंने मजाक में बोल दिया था मैं 4 करूंगा, मजाक में बोल, तो अल्लाह ने वो भी करा दी। अल्लाह माफ फरमाए, शर्मिंदा सा हो रहा हूँ आपके सामने कहते हुए। हारून रशीद कश्मीर से, अगर चारपाई पर दाएं या बाएं साइड पर आदमी सोया हो तो नीचे आदमी नमाज पढ़ सकता है या नहीं? लेकिन चारपाई पे कोई बंदा सो रहा है दाएं या बाएं तो वो तो बिल्कुल ही जायज़ है, लेकिन अगर सामने भी सो रहा है ना चारपाई के और आप उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन ये अमल नापसंदीदा है क्योंकि इससे खुशू में खलल वाक़ होता है, ख़ास तौर पे जब सामने वाले जो लेटा हुआ आदमी उसके चेहरे का रुख आपकी तरफ हो तो नापसंदीदा है। हाँ, ज़रूरत हो, जगह नहीं है तो फिर जायज़ है। जैसे कि सही बुखारी में, मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई होती थी, आप नमाज पढ़ते थे, जब सजदा करने लगते तो मेरे पाँव पे इशारा करते, मैं अपने पाँव समेट लेती, आप सजदा करते। तो वजह उसकी ये थी कि आपका हुजरा मुबारक बहुत छोटा था, जगह नहीं थी। तो अगर जगह नहीं है, मजबूरी है तो ठीक है, मजबूरी नहीं है तो फिर ऐसे बंदे को सामने लेटा हुआ उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ना नापसंदीदा और बुरा अमल है, नमाज बहरहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद से किसी ने पूछा है, अच्छा ये हो चुका। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरी उम्र 19 साल है, मेरे बड़े भाई की उम्र 22 साल है, हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई, इसका मतलब कम से कम आपकी शादी में 3 साल तो हुई बाकी है। हम दोनों घर में अपने वालिदैन से शादी की बात नहीं करते, माशाल्लाह बहुत शर्मीले हैं, चाहिए मैंने अल्फाज कहे। लेकिन मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल है वो वालदा को आपकी एक क्लिप सुनाता है कि बागी बनकर शादी करो, घर वालों की ऐसी की तैसी। आप बताइए इस बच्चे को क्या जवाब दें? इस बच्चे को आप ये जवाब दें कि आप शादी करें, लेकिन आपसे करेगा कौन शादी? शादी एक तरफा काम नहीं है, ये एक तरफा काम होती ना, लड़की वालों की रजा के बगैर भी हो जाती तो 4 बीवियां होती हर आदमी की, और शादियां भी बहुत अपर लेवल के खानदानों में की हुई होती। तो 13 साल के लड़के को देगा कोई नहीं रिश्ता। आजकल 23 साल के को नहीं देते, 33 साल को नहीं देते, जब तक वो कमा ना रहा हो, तो वो देगा कौन? मसला ये है ना। तो इसलिए बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जब वो वालदा को क्लिप सुनाया करे तो वालदा को चाहिए मेरा वाला ये क्लिप सुना दे उनको, तो क्लिप का मुकाबला क्लिप से ही किया करें आप लोग, ठीक है ना। तो 13 साल के लड़के को कोई देगा नहीं अपनी बेटी, क्योंकि वो
कमा नहीं रहा है और जाहिर है बालिग भी नहीं हुआ होगा 13 साल में, मेरा ख्याल है बालिग 14-15 साल की उम्र में जाके बंदा बालिग होता है, तो वालदा को क्लिप सुनाए तो ये मेरा वाला क्लिप उसको दे दिया करें, ये वाला क्लिप सुना दे। बाकी अगर कोई बालिग हो रहा है और कमा रहा है, वो बीवी को अपने खर्चे पे पाल सकता है, फिर माँ बाप को शादी से रोकने का हक नहीं है, ये तो शरई मसला है, फिर वो कर सकता है शादी। हाँ, माँ बाप ये बताएं बेटा यहाँ करो यहाँ नहीं करो, लेकिन करो ही नहीं, ये फिर ये इतने अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक भी एक लिमिट रखी है ना उसकी, तो ये थोड़ी कि हर चीज़ में ही उनको ज़बरदस्ती की इजाज़त अल्लाह ने दी हो। तो अगर लड़का बालिग हो गया है और सेपरेट घर दे सकता है माँ बाप से हटके और कमा रहा है, बीवी को खिला सकता है और उसको रिश्ता भी मिल गया हो, तो फिर माँ बाप उसको ज़बरदस्ती शादी से नहीं रोक सकते। लेकिन 13 साल के बच्चे सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, उन्हें कोई बेटी देगा नहीं, कमा नहीं रहे हैं, और अगर कमा भी रहे हो बिल फर्ज कोई, तो लड़की वाले 100 बातें सोचते हैं कि भाई ये पाल भी रख भी पाएगा, हमारी बच्ची को नहीं रख पाएगा जब तक माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, तो कैसे, यानी ससुराल वाले गोद ही लेंगे उसको 13 साल के बच्चे को। खैर जी, अब्दुल्ला साहब कहते हैं अलीगढ़ से, हज करने वाले को हाजी कहते हैं, इस तरह उम्रा करने वाले को क्या कहते हैं? उम्रा करने वाला कहते हैं, आप यही कहा करें। मुअतमिर कहते हैं अरबी में, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, तो छोड़ दें, कुछ नहीं कहें। वैसे ही शोबाजी आजकल बहुत है, उम्रा किया अल्लाह के लिए किया, बस करके आओ और अपने बाकी की एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाओ। असर की नमाज के बाद सद्दा कर सकते हैं? जी, सद्दा तिलावत अगर है तो कर सकते हैं असर की नमाज के बाद। मुफ्ती साहब, 2 बहनों का एक साथ क्लोज होकर सोना कैसा है? अगर वो बालिग हो गई हैं तो फिर बिल्कुल क्लोज होकर सोना उनका जायज़ नहीं है, इसमें बहुत सारे फितरे और फसादात का अंदेशा है। तो तालिब इल्मी के ज़माने में शादी करना कैसा है? बिल्कुल शरीयत में तरगीब है नौजवानों को निकाह करने की, उसमें कोई फ़र्क नहीं है कि तालिब इल्म हो या तालिब इल्म ना हो। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जब आप शादी करेंगे तो अगर माँ बाप के खर्चे पे करेंगे तो माँ बाप का राज़ी होना ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप आपको शादी से रोक तो नहीं सकते, लेकिन माँ बाप ये कह सकते हैं कि तुम्हारी शादी पे हम पे खर्चा लाजिम नहीं है, तो माँ बाप को ये राइट है, वो कहें भाई हम खर्चा हम नहीं करेंगे, तो फिर आपको देगा कौन? सवाल पैदा होता है ना। तो इसलिए अगर आप तालिब इल्मी के दौर में कमा रहे हैं, कुछ बीवी का इंतजाम कर सकते हैं और रिश्ता भी मिल जाए तो फिर कर लें आप। और अगर इंतजाम ही नहीं हो रहा, लड़की वाले कह रहे हैं आप कमा नहीं रहे हो, या आपको पता है कि मैं लड़की को ले तो आऊँगा घर में लेकिन मैं खिलाऊंगा कहाँ से उसको, तो भी जायज़ नहीं आपके लिए। तो बात तालिब इल्म की नहीं है, बात यह है कि आप बीवी के हुकूक अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदा कर सकते हैं तो आप शादी करें, अदा नहीं कर सकते तो आप तालिब इल्म हो या नहीं हो शादी नहीं करें आप, बल्कि देगा ही कोई नहीं आपको, करने ना करें तो एक अलग बात है, देगा नहीं कोई, दे रहा है तो हमें कोई इतराज़ नहीं। बाज़ दफ़ा आदमी कुछ भी नहीं कर रहा होता, फिर भी लोग कह रहे होते हैं हमारी बेटी से शादी कर लो, कहते हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो कहते हैं कोई बात नहीं, घर दामाद बना लेते हैं वो। तो अगर कोई घर दामाद किसी को लोग बनाने के लिए तैयार हैं, इतना खुशकिस्मत है कि ससुराल वाले बेटी भी दे रहे हो और खर्चा भी दे रहे हो, तो सुभान अल्लाह, तो फिर उनका आपस का मामला है, फिर मैं बीच में कबाब में हड्डी क्यों बनूं भाई? अच्छा भाई, लेकिन इल्म की वजह से शादी में ताखीर करना ना कि अभी मैं पढ़ाई में मशगूल हूँ, ये ठीक अमल नहीं है। आप इल्म अल्लाह के लिए हासिल कर रहे हो, अल्लाह के को राज़ी करने के लिए, तो फिर अल्लाह की तालीमात और अल्लाह के अहकामात और नबी की तालीमात यही है कि निकाह में ताखीर मत करो, क्योंकि गुनाहों में पड़ने का बहरहाल अंदेशा होता है। फिर तलब इल्मी की वजह से निकाह में ताखीर कर रहा है तो उसकी वजह से लड़कियों के निकाह में भी ताखीर हो रही है, उनका क्या कसूर है भाई? आपके इल्म की वजह से अगले को क्यों? अब देखो जितने तलबा हैं हज़ारों लाखों की तादाद में है ना, ये सब शादी नहीं करते जब तक हम तालीम हमारी मुकम्मल नहीं होगी, तो इनकी वजह से उन लड़कियों के रिश्तों में भी ताखीर हो रही है, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। क्या नमाज आधी आस्तीन के कपड़ों में हो सकती है? जी हो सकती है। जुमे की नमाज पार्क में पढ़ना जायज़ है या सिर्फ मस्जिद या मुसल्ले में पढ़ना बेहतर है? मस्जिद या मुसल्ले में पढ़ना बेहतर है, मस्जिद में, मुसल्ला भी नहीं, मस्जिद तो प्रॉपर। बच्चे की पैदाइश के बाद अक्सर छोटे बच्चों को पीलिया हो जाता है जिसको अक्सर लोग झड़वाते भी हैं, क्या ये झड़वाना शिर्क है? शिर्क तो नहीं है, लेकिन परले दर्जे की जहालत है, और ऐसी चीजों से ही शिर्क का और तवहुम परस्ती का दरवाजा खुलता है। बच्चों को पीलिया हो जाना नॉर्मल है, इसमें कोई झड़वाने की जरूरत नहीं है, ये तकरीबन सभी बच्चों को होता है। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि सुबह और शाम की धूप लगाएं बच्चे को। देखिए अल्लाह ने हमें इतनी औलाद दी, अल्लाह नजर बस से बचाए, तो हम तो धूप में रखते हैं बच्चे, वो सेट हो जाते हैं। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि सुबह की धूप और शाम की धूप बच्चे को लगाएं आप, पीलिया खत्म हो जाएगा उसका। ये झड़वाने वाली जहालतों से अपने आप को निकालें, और ये जो कॉन्सेप्ट बन चुका है ना पीलिया झाड़े बगैर जाते ही नहीं है, ये बिल्कुल फजूल बात है। जितने अंग्रेजों को पीलिया होता है झड़े बगैर ही जाता है, सऊदी अरब में जितने अरबों को पीलिया होता है झड़े बगैर ही जाता है। ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में एक अजाब आया हुआ है, और झड़वाने वालों के धंधे चल रहे हैं, इससे उनकी दुकानें चल रही हैं। और फिर अफसोस की बात होती है, उलमा भी ऐसे बेवकूफ़ों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कोई गले में जूतों का हाथ डाला हुआ है, कोई पत्तों के हाथ डाले हुए हैं, और पत्ते जैसे जैसे पीले हो रहे हैं, पीलिया निकल रहा है, बस ड्रामेबाजी है। इसलिए हमें ना ये हमारे सामने ये दलाइल ना दिया करें। तो हमारे ख़ानदान में 2 बच्चों को पीलिया हुआ था, जा ही नहीं रहा था, सब ने कहा झड़वाओ झड़वाओ। उनके वालिद में माशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल, एतमाद, कॉन्फिडेंस,
मुझसे भी मशवरा लिया, मैंने कहा नहीं झड़वाओ, अगर झड़वा दिया ना और ये खत्म हो गया तो ये सारा झड़वाने पे डाल देंगे। मैंने कहा नहीं झड़वाओ, इलाज करो। इलाज हुआ, ठीक हो गया बच्चा। अच्छा, बच्चों के पीलिए में बड़ों के पीलिए में फर्क होता है। झड़वाना तो ना बड़ों का है ना बच्चों का है, लेकिन डॉक्टरों में फर्क होता है। बाज दफा बच्चों के पीलियों में पीलिया हुआ, आप उसको जनरल फिजिशियन के पास ले गए, वो दवा में वो वाली दवाएं या इस तरह से ट्रीटमेंट कर रहा होता है जो बड़ों के पीलिए का इलाज है, क्योंकि हमारा ये तजर्बा है। तो बच्चों के पीलिए का इलाज अलग है, बड़ों के यरकान का इलाज, हेपेटाइटिस का इलाज बिल्कुल अलग है। तो इसलिए बच्चों को कोशिश की, बाज दफा तो जो जनरल फिजिशियन होता है उसको ये फर्क मालूम होता है, लेकिन आपको पता है हर जगह अनाड़ीपन चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि ये भी हमें तजर्बा हो चुका है कि हम इलाज करा रहे थे बच्चे का, डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन था वो दवाएं वो दे रहा था जो बड़ों के पीलिए वाली दवाएं होती हैं। तो फिर हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर गए, उसने कहा ये दवाएं गलत दे रहे हैं क्योंकि ये बड़ों के पीलिए में बच्चों के पीलिए में बहुत फर्क होता है। तो झड़ता वो ना दोनों का, झड़ता बढ़ता दोनों का नहीं है, इलाज में फर्क है। इसलिए बच्चों का जब बीमारी हो ना तो बच्चों की, तो उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही को दिखाया करें, ताकि पहली दफा में ही ट्रीटमेंट में आपको इत्मीनाद हो कि सही ट्रीटमेंट हो रहा है। बच्चों और बड़ों की बीमारियों में बड़े फर्क होते हैं भाई, ये दोनों एक जैसे नहीं, वरना दोनों के अलग अलग स्पेशलिस्ट क्यों होते। तो नमाज में सना हर रकत में पढ़नी है? नहीं भाई, पहली रकत में सूरह फातिहा से पहले पढ़नी। क्या मुसलमानों के लिए जाफरानी रंग के कपड़े पहनना मना है? मर्दों के लिए बिल्कुल सुर्ख कपड़े जो होते हैं ना, चमकता हुआ सुर्ख, वो मकरूह और नापसंदीदा है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया। क्या मन्नत के रोजे सुन्नत रोजों के साथ रख सकते हैं या अलग से रखने होंगे? मन्नत के अलग से रखने होंगे, सुन्नत रोजे अलग से हैं। और अगर सुन्नत रोजों में मन्नत के रोजे की नियत कर ली तो फिर मन्नत के होंगे, सुन्नत वाले नहीं होंगे। सर के बाल माथे पर आंखों तक आ रहे हों तो नमाज हो जाएगी? जी हो जाएगी। कि खवातीन की बात अगर हो रही है तो भाई खवातीन के लिए सर के बालों को छुपाना फर्ज है नमाज में, तो अपने बाल पीछे लेके जाएं और उसको पूरा स्कार्फ से कवर करें। नमाज में इधर उधर देख लिया या गलती से दिख गया तो क्या नमाज छूट जाएगी? नहीं, देखना जायज नहीं है, लेकिन अगर दिख गया गलती से या गलती से इधर उधर मुंह घुमा लिया तो नमाज टूटती नहीं है इससे। बाप ने सब बच्चों की शादी की, लेकिन जब आखिरी बेटी की शादी का वक्त आया तो ना बाप ने उसके सर पे हाथ रखा, ना कोई फर्ज अदा किया, यहाँ तक कि इसकी शादी के अखराजात भी खुद बेटी पर पड़ गए। ऐसे बाप के बारे में क्या हुक्म है? भाई देखो, जब सब बच्चों की शादी की, सबके सर पे हाथ रखा, तो एक बच्ची के सर पे हाथ अगर नहीं रख रहा तो कोई वजह पूछी जाएगी ना। तो नॉर्मली तो ये ठीक नहीं है, सब बच्चों के साथ बराबर सलूक करना चाहिए। आप क्यों एक बेटी के साथ सुतेलापन कर रहे हो? लेकिन अगर कोई माकूल वैलिड रीजन है तो अब मुझे नहीं पता, एक तरफा बयान सुन के तो आदमी नहीं बात कर सकता ना। बाप से पूछा जाएगा भाई क्यों, क्या नाराजगी हो सकता है बेटी ने कोई सताया हो अब्बा को। तो मैं तो एक शरी मसला नॉर्मली जो हुक्म है वो बता सकता हूँ कि सब बच्चों के साथ बराबर सलूक करना चाहिए, लाजिम है ये। लेकिन अब बाप ने एक बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, तो हो सकता है कुछ हालात हो उनके सामने जो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुफ्ती साहब, ये क्या लिखा है भाई, पता नहीं क्या लिखा है। सिंदूर के बारे में बताएं, क्या ये जायज है या नहीं? सिंदूर क्या होता है भाई? ये जो टीका लगाती हैं औरतें ना माथे पे, हाँ देखें, हिंदुओं की एक अलामत है, उनके मजहब का शियार है, इसलिए इससे इज्तिनाब लाजिम है। धोखा देकर जॉब हासिल करना हलाल है हराम? हराम है, जाहिर है, धोखा कोई सवाब का काम है। अलबत्ता तनख्वाह का हलाल और हराम होने का ताल्लुक इससे नहीं है कि आपने धोखा देके जॉब की है या बगैर धोखे के। तनख्वाह के हलाल और हराम होने का ताल्लुक इससे कि जॉब जो आप कर रहे हैं वो काम जायज है या नहीं, और ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे जाली डॉक्यूमेंट्स बनवा के लोग जॉब करते हैं, तो जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाना तो जायज नहीं है, लेकिन जॉब की जो तनख्वाह होगी वो बहरहाल हलाल रहेगी अगर आप पाबंदी से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। साकिब साहब बेंगलोर से, मेरा सवाल है कि गूगल और यूट्यूब से तस्वीर लेकर थोड़ा एडिट करके बाद में अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं, इनकम हराम तो नहीं होगी? देखो, ये अमल जायज़ नहीं है, क्योंकि जो कॉपीराइट का कानून है उसकी बेस पे लोग इसकी इजाज़त नहीं देते कि हमारी वीडियो को एडिट करके डालें। अगर जिसकी वीडियो है उसकी तरफ से इजाज़त है या उसको कोई एतराज़ नहीं है फिर तो ठीक है, लेकिन उसको एतराज़ है तो फिर ये अमल ठीक नहीं, गुनाह होगा। अलबत्ता हलाल और हराम, आमदन के हलाल और हराम होने का ताल्लुक ऐड से है। वो ये नहीं है कि आपने किसी की वीडियो एडिटिंग करके डाली है या एडिटिंग किए बगैर डाली है, उसका ताल्लुक है ऐड। ऐड अगर शराब का चल रहा है तो अर्निंग हराम है। ऐड अगर जायज़ चीज़ों का चल रहा है, शैम्पू का, साबुन का और स्कूलों का इश्तिहार चल रहा है, तो उसकी आमदन हलाल है। लेकिन फिर भी कुछ हलाल होने के बावजूद भी कुछ रकम उसमें सदका ज़रूर करें, क्योंकि उसमें ऐड में लड़कियां भी आ रही होती हैं, तो कुछ ना कुछ नापाकी उस ऐड में शामिल हो जाती है, तो उससे अपने माल को पाक करने के लिए कुछ रकम सदका कर दिया करें, 2.5%, 5%, इतनी। इंडिया से किसी ने पूछा, मेरी अम्मी घर पर इद्दत में है, अब मुझे बम्बई जाना है, तो मैं अम्मी को भी साथ लेकर जा सकता हूँ क्योंकि मेरा कारोबार बम्बई में और अभी इद्दत के सिर्फ 5 दिन हुए हैं? नहीं भाई साहब, शौहर के घर में ही अम्मी को इद्दत गुजारनी पड़ेगी मुकम्मल, उससे पहले आप उनको कहीं नहीं ले जा सकते। अल्लाह का हुक्म है, इसको पूरा करें। खुर्शीद अहमद सहारनपुर से, मेरा बेटा अक्सर बीमार रहता है, मेरी बीवी ने मन्नत मानी कि अगर बेटा ठीक हो जाए तो कुर्बानी में बकरा दूंगी और इसका गोश्त मदरसे में दूंगी,
तो क्या एक कम कीमत वाले बकरे की कीमत मदरसे में दी जा सकती है? कुर्बानी ही करनी ही होगी। ना ना ना, कुर्बानी ना करें आप, एक मुतवस्सित दर्जे के बकरे की कीमत वो सदका कर दें, ये ज्यादा सवाब है। कुर्बानी इबादत है बकरा ईद में, अकीके में और हज के मौके पे। बस इन 3 दिनों के अलावा, इन 3 मौक़ों के अलावा जानवर ज़बह करना इस्लाम में कोई इबादत नहीं है। खूब समझ लो, इसमें बार बार बयान करा चुका हूँ और मेरे बयान को लोग गलत लेके जा रहे होते हैं कि ये सदके का ही मुनकिर है। तो आप बकरे की जो कीमत है ना, दरमियाने दर्जे की बकरे की कीमत, वो आप सदका कर दें तो वो ज़्यादा सवाब है। दुआ साहिबा कराची से, अगर कोई बर्तन नापाक हो जाए तो क्या हम कलमा पढ़कर पाक कर सकते हैं? बगैर कलमा पढ़े पाक कर दिया करें भाई। अब्दुल कदीर साहब मंडी बहाउद्दीन से, मीज़ान बैंक में मुजारबत पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं? हमारे यहाँ अक्सर मुफ्ती हजरात तमाम बैंकों के साथ इजाफी लेन देन को सूद करार देते हैं। कर सकते हैं आप, मीज़ान बैंक या जितने भी इस्लामिक बैंक हैं या सूदी बैंकों में जो इस्लामिक विंडोज़ खुल गई हैं तो उनके साथ आप लेन देन कर सकते हैं, मुजारबत इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वो सूद नहीं होता, वो बाकायदा बिजनेस करते हैं, नफ़ा नुकसान में शिरकत की बेस पे आपके साथ बिजनेस होता है। मुतल्लका औरत जिसने तलाक के बाद शादी न की हो, इसे जन्नत में क्या मिलेगा? जो आखिरी शौहर होता है वो वाला मिलता है। अब चूंकि तलाक दी है, एक तो होता है ना बेवा औरत को तो वही मिलेगा जो उसका आखिरी शौहर होगा, लेकिन शौहर ने अगर तलाक दे दी तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बारे में कोई रिवायत या कोई हदीस मेरे जहन से गुजरी नहीं है, इसलिए इस बारे में मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ। बस इतनी बात है कि औरत जो चाहेगी उसको वो मिलेगा। अगर वही तलाक जिसने दी है उसी को चाहती है तो अल्लाह मियाँ से कह देना, अल्लाह मियाँ उसको वो दिला देंगे, और अगर उसके अलावा कोई और समझ में आ रहा है तो वो मिल जाएगा। हर ख्वाहिश पूरी होगी, बस हमें ये पता है, तो इसलिए मुझे इस बारे में मालूमात है नहीं। अगर किसी के पास कोई हदीस हो, कोई रेफरेंस हो तो वो दे दे, तो इंशाल्लाह मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। मैंने तो दावा नहीं किया कि सारे उलूम अल्लाह ने मुझे अकेले ही को दिए। तारिक खान इंडिया से, शादी ब्याह की तकरीब में पटाखे चलाना, आतिशबाजी वगैरह करना कैसा है? क्या ये गुनाह है? अगर असली बंदूक से फायर किया जाए तो कैसा है? पटाखे वटाखे तो जायज़ नहीं, आतिशबाजी भी हराम है, नाजायज़ है। अलबत्ता बंदूक से फायरिंग में अगर किसी को नुकसान का खतरा ना हो, गवर्नमेंट लॉ भी उसके खिलाफ ना हो, यानी गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी भी नहीं है और कहीं भी दूर दूर किसी को नुकसान का खतरा नहीं है, तो हदीस में दफ बजाने की इजाज़त है, तो हवाई फायरिंग भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल हमने देखा है हवाई फायरिंग से बहुत से लोगों में हादसा हुए, तो इसलिए मैंने तो सिर्फ इतना बताया है कि अगर हवाई फायरिंग खिलाफ कानून भी नहीं है और उसमें किसी नुकसान का जर्रा बराबर भी किसी को नुकसान का अंदेशा नहीं है, तो फिर हवाई फायरिंग की गुंजाइश है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी बहुत सारे वाकयात हैं हवाई फायरिंग से लोगों को नुकसान हुआ है। बाज़ दफ़ा सामने गोली चल गई, बाज़ दफ़ा चैम्बर में गोली रह गई, पता नहीं चला, वो फायर हो गया, बारात जनाजों में तब्दील हो गई, खुशियाँ जो थी वो मरसियों में तब्दील हो गई। बहुत ऐसे वाकयात सुनने में आए हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि जो हवाई फायर आपने किया, गोली ऊपर जाके भी तो नीचे आती है ना, वो नीचे आके किसी की खोपड़ी में लगी है, उसको जख्मी किया है, तो इसलिए इसमें नुकसानात बहरहाल बहुत ज़्यादा है, तो इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए हवाई फायरिंग ना किया करें, सिर्फ दफ बजाने की गुंजाइश है। लेकिन उसमें भी आजकल लोग इत्तेदाल से काम नहीं लेते। जब दफ बजाते हैं तो दफ भी पूरा वो मौसीकी के आलात के साथ, तो फिर नाच गाने भी, इसलिए उलमा दफ से भी मना करते हैं, क्योंकि लोगों की लिमिट है ही नहीं ना, क्रॉस करते हैं लिमिट को, जो शरी हुदूद है उस पर कायम नहीं रहते लोग। तो अच्छा भाई आगे चलते हैं हम। मेरा शौहर कहता है कि सिर्फ बीवी ही बच्चों की परवरिश की जिम्मेदार है, क्या ये बात सही है? भाई परवरिश के दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन नेचर ऑफ परवरिश मुख्तलिफ है। माँ की परवरिश का तरीका ये है, उसको दूध पिलाए, उसके जो भी उसकी रखवाली है, बच्चे को सुलाना उठाना, बाप की जिम्मेदारी वो कमा के लाए। फिर इसी तरह तरबियत तो दोनों ने मिलकर करनी है, यानी अच्छी बातों की तलकीन वो तो माँ भी करेगी, बाप भी करेगा। तो अब अगर खातून ये चाहती हैं कि शौहर ही बच्चे को 24 घंटे गोद में पकड़ के बैठा रहे, सुलाने और बच्चे को उठाने का इंतजाम भी शौहरी के जिम्मे है, तो ये गलत हो जाएगा। भाई उसके जिम्मे कमाना है, आपके जिम्मे घरदारी है। तो फिलिपाइन में उल्टा होता है कि शौहर बच्चे पालता है, बीवी कमा रही होती है। तो किसी के यहाँ सेटअप ही यही चल रहा है, तो एक अलग बात है। ये दोनों काम तो नहीं हो सकते ना, कमाई भी औरत और फिर बच्चा भी पाले। तो कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह का जो कानून है वो ये है कि शौहर है, और घर में बच्चे की जिम्मेदारी वो बीवी की जिम्मे है। शौहर कमा के लाएगा, बेगम घर में बच्चों को पालेगी। तो ये तरीका है इस्लामी तरीका। हाँ बिल्कुल ही बच्चों से दस्तबरदार हो जाना। बात शौहर क्या करते हैं, बीवी का हाथ ही नहीं बटाते। बच्चा रो रहा है भाई, बीवी बेचारी थकी हुई है, तो आप गोद में उठा लो यार उसको थोड़ी देर के लिए, थोड़ा लेके बाहर घूम जाओ ताकि उस बेचारी को थोड़ा सा सुकून मिले। बाज आदमी इसमें बड़ी शिद्दत करते हैं, बस वो इस्लाम का एक हुक्म के बच्चे पालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा बच्चों को, बिल्कुल ऐसे रिजर्व रहते हैं। तो ये गलत है। ये बच्चा आपका भी है भाई, ठीक है, ज्यादातर तो वही पालेगी, माई पालेगी, आप कमाने में और दूसरे कामों में मशगूल हैं। लेकिन कभी जरूरत हो, बच्चा बाज दफा इतना तंग करता है, माँ पूरी रात सो नहीं पा रही होती है, तो यार थोड़ा सा आप उठा लो, उस माँ पे तरस खाओ,
थोड़ा सा आप बच्चे को लेकर आप बाहर घूम जाओ, घूम लो थोड़ा सा, ताकि उसको थोड़ा सुकून मिले। तो गैरतमंद आदमी जो है उसको चाहिए इन चीज़ों में अपनी बीवी का हाथ बटाए। बच्चे भी इससे बाप से मानूस होते हैं कि कभी कभार अब्बा भी हमें गोद में उठाया करते थे। याद रहता है बच्चों को, ये सब बातें याद रहती हैं। असमा साहिबा इंडिया से, क्या हेयर लेजर, क्या लिखा है भाई साहब, लेजरिंग, अच्छा हेयर लेजरिंग करवाना जायज़ है, जबकि 2 या 3 बार करवाने से बाल परमानेंट रिमूव हो जाते हैं। ख़वातीन के लिए जायज़ है, गैर ज़रूरी बाल को लेज़र के ज़रिए हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं, गैर ज़रूरी बाल जो इसी तरह अपर लिप्स वगैरह भी हमेशा के लिए ख़त्म किए जा सकते हैं। लेकिन आईब्रोज बनाना या सर के बाल कहीं से रिमूव करना, सर के बाल तो कोई नहीं करता मेरा ख्याल है, लेकिन आईब्रोज होती हैं तो ये हराम है।